हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड 12 की कॉपी चेकिंग का दोस्तों आज यहाँ पे तीसरा दिन है और आज दोस्तों यहाँ पे कॉपी चेकिंग को लेकर काफी बड़ी बातें निकल के सामने आ गई है। तो अगर आप लोग 10 के स्टूडेंट्स हैं या फिर 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आज की इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि कॉपी चेकिंग को लेकर और ग्रेस मार्क्स को लेकर जो आप लोग का सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन आप लोग को चाहिए था कि ग्रेस मार्क्स मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो उसकी कंडीशन क्या क्या बोर्ड ने इस बार 2024 को लेकर रखा है और क्या कॉपी चेकिंग ईजी हो रही है, हार्ड हो रही है। तो ये भी बड़ा सवाल था। तो 3 दिन की कॉपी चेकिंग में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको काफी सारी चीजें जो है आपको कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग पता लगने वाला है। तो आप लोग का कौन सा एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा फियर लग रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा एग्जाम आपका अच्छा गया है ये भी जरूर बताइएगा। और आप लोग जो है किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी बताइएगा, तो ताकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने सारे स्टूडेंट्स जो है अलग शहर से जो है या इस वीडियो को देख रहे हैं और कितने सारे स्टूडेंट्स जो है भारत के किस किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम शुरुआत करें तो 10 एंड 12 की कॉपी चेकिंग को लेकर पहले मैं बताता हूं एग्जामिनर कॉपी चेकिंग कर कैसे रहे। 2024 में उन्हें जो है की पॉइंट क्या दिया गया है बोर्ड की तरफ से कॉपी चेक करने को लेकर। एग्जामिनर का क्लियर कहना है इस बार जो है वो जितनी भी कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, चाहे क्लास 10 की कर रहे हो या फिर क्लास 12 की कर रहे हो। क्लास 10 को लेकर मैं आपको बता दूं, जैसे कि लास्ट में मैंने आपको जो पहले दिन की कॉपी चेकिंग थी, यानी कि जो लास्ट अपडेट मैंने आपको दिया था फर्स्ट डे वाला, उसमें मैंने आपको बताया था क्लास 10 का संस्कृत में काफी कम बच्चे थे, तो इसी कारण जो है संस्कृत की 50% चेक हो चुकी थी। अब संस्कृत को लेकर अपडेट ये है कि सभी ऑलमोस्ट सेंटरों ने संस्कृत की कॉपी चेकिंग यहाँ पे खत्म कर ली है। कोई फेल हुआ है ये आपके मन में सवाल है, आप लोग पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं संस्कृत में कोई बच्चा फेल नहीं होता है। सो रिजल्ट ऐसा ही है, कोई बच्चा फेल नहीं है। ये कह सकते हैं कि कोई बच्चा बाउंड्री पे पास हुआ है, ये चीजें हुई है, बोर्ड ने कहा है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो है कुछ बच्चे जो है यहाँ पे अच्छे स्कोर नहीं कर रहे थे तो उनके मार्क्स कम मिलेंगे, लेकिन वो बच्चा फेल नहीं होगा। तो ये चीजें समझिएगा। एग्जामिनर कह रहे हैं हम जो भी कॉपी चेकिंग करते हैं पहले ये चीजों को आप लोग समझिए कि एग्जामिनर आपकी कॉपी में क्या क्या देखते हैं जिससे वो मार्क्स देते हैं। तो एग्जामिनर पहले कह रहे हैं कि हम जो कॉपी चेकिंग कर रहे हैं पहले चीजें तो हमारे लिए की फैक्टर ये होता है कि हमें राइटिंग समझ में आनी चाहिए। तो बच्चे को रिक्वेस्ट ये है, सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट ये है, आप लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज जो है सुधारिएगा, राइटिंग को थोड़ा सा सुधारिएगा। राइटिंग सुधारने का मतलब है बस इतना सुधार लीजिएगा कि एग्जामिनर जब कॉपी चेकिंग करे तो उनको बस समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। तो ये चीजें समझिएगा। एग्जामिनर कह रहे हैं कि हम पहले राइटिंग को देखते हैं, उसके बाद जो है दूसरा हमारा मेन फैक्टर होता है क्या आपने जो है सारा चीज को, जो प्रेजेंटेशन का जो रूल है, प्रेजेंटेशन का रूल क्या कहता है, सारे क्वेश्चंस का जो आप आंसर दे रहे हैं प्रॉपर उसकी नंबरिंग जो है करेक्ट करें और नंबरिंग जो है क्लियर करें, यानी कि ऐसा ना हो कि आपने कहां नंबर लिखा है एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि ये किसका आंसर है। तो जो आपका लेफ्ट वाला जो मार्जिन दिया जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर जो है आंसर बुक आप लोग देखिए तो यहाँ पे लेफ्ट में जो मार्जिन दिया गया है, इस लेफ्ट वाले मार्जिन जो है ये इसलिए दिया गया है ताकि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकें। तो ये सारी चीज जो है क्लियरली आपको मेंशन करना चाहिए और जरूरत रहे, यानी कि आपका जो है अगर आप लोग को ज्यादा एग्जाम में अगर टाइम मिलता है तो पेपर प्रेजेंटेशन के जो बेसिक रूल है वो आप लोग फॉलो करिएगा। जैसे कि लेफ्ट लास्ट में जो है यहाँ पे लास्ट में एक लाइन खींच कर ये इंडिकेट कराना कि ये आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है, अगला वाला आंसर जो है यहाँ से नेक्स्ट से चालू हो चुका है। तो ये छोटे छोटे रूल है, इनको फॉलो करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, या इनको फॉलो करने के बस ऐसा नहीं होगा कि आपका पेपर छूट जाएगा। ये बेसिक से रूल है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो एग्जामिनर कहते हैं दूसरा हम यहाँ पे जो है बच्चों का पेपर प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, अगर ये सारी चीजें जो है अच्छी रहती है तो हम जो है अपने तरफ से बच्चों को खुलकर नंबर दे रहे हैं। और इस बार कॉपी चेकिंग में भी वैसे ही है, हमारे जितने भी साथी हैं जो कॉपी चेकिंग कर रहे हैं वो भी जो है इसी तरीके से सारा चीज को वो भी ऐसे ही देख रहे हैं और नंबर वो दे रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग में जो है इजी वाले सब्जेक्ट का यहाँ पे कॉपी चेकिंग हो रहा है, तो 1 बाय 1 करके अपडेट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपकी जो कॉपी चेकिंग हो रही है उसको लेकर क्या अपडेट है। संस्कृत को लेकर मैंने आपको बता दिया, 10 को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने कहा है मॉडरेशन का जो ये फैसला है वो आखिर में किया जाएगा। वो मार्क्स जो है यानी मॉडरेशन जो है डिपेंड करेगा ग्रेस मार्क्स पे। ग्रेस मार्क्स को लेकर प्यारे स्टूडेंट्स बात करें तो ग्रेस मार्क्स को लेकर जो है यहाँ पर जो है मैं बात करूँ उससे पहले एक बहुत ही बड़ा इजी सा सवाल है, इसको मैं आपको आंसर आपको बताता हूँ। आपको पता चल गया होगा या पेपर इस बार इजी चेक हो रहा है या फिर पेपर हार्ड चेक हो रहा है। तो अभी सब्जेक्ट ही आपकी इजी वाले हैं तो सारी चीजें जो है अभी इजी चल रही है, तो अभी मैं कहूंगा कि पेपर आपका इजी चल रहा है, कोई चीजें जो है यहाँ पे टफ नहीं है। आगे के सब्जेक्ट आएंगे तो इस सवाल का जो है क्लियरली जो राइट आंसर है वो आगे आपको मिल पाएगा। तो आपका जो सवाल होता है क्या इजी चल रहा है हार्ड चल रहा है, तो अभी मैं कहूंगा इजी चल रहा है, क्योंकि अभी सब्जेक्ट ही आपकी इजी वाले हैं, सारे सब्जेक्ट इजी वाले ही चेक हो रहे हैं। तो बच्चे जब ज्यादा पास हो रहे हैं तो हमें जो है इजी ही कहना पड़ेगा क्योंकि सब बच्चे पास हो रहे हैं। लेकिन आगे जब हार्ड सब्जेक्ट आएंगे, जैसे 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा या फिर 10th का जो है साइंस मैथ एसएसटी जैसे जो सब्जेक्ट आएंगे, तो आगे जो है क्लियरली इसका जवाब दिया जाएगा। मॉडरेशन को लेकर बोर्ड कह रही है कि ग्रेस मार्क्स पे टोटली डिपेंड करेगा मॉडरेशन मार्क्स आपको, यानी मॉडरेशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये ग्रेस मार्क्स पे डिपेंड करेगा। ग्रेस मार्क्स भी काफी सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्या मुझे 5 नंबर से ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्या मुझे 4 नंबर से अगर मैं फेल होऊंगा तो क्या मुझे 4 नंबर ग्रेस मार्क्स मिलेगी। तो सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे क्लियरली कह रही है ग्रेस मार्क्स पे कुछ फैक्टर्स हैं। 1 बाय 1 करके बात करें, बोर्ड कह रही है अगर इस बार जो आप लोग जो भी पेपर दे रहे हैं, अगर वो पेपर कोई भी पेपर अगर आपका हार्ड आ जाता है
कोई भी पेपर हार्ड आ जाता है, किसी पेपर में कोई एरर आ जाता है, या कोई पेपर जो है आपका लेंथी आ जाता है, तो इस केस में जो है हम विचार करेंगे ग्रेस मार्क्स देने को लेकर, बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने को लेकर। इसके अलावा जो सेकंड केस है, जो बच्चे यहाँ पे 1-2 नंबर से 3 नंबर से फेल हो रहे होते हैं, बोर्ड ने कहा है 1 से लेकर 3 के बीच में अगर आप फेल हो रहे हैं तो टीचर्स तो आपको इंस्टेंटली जो है आपको किसी ना किसी तरीके से नंबर दे देंगे। लेकिन 4 और 5 के बीच में अगर आप आ जाते हैं, यानी आपका अगर 4 नंबर और 5 नंबर वाले में अगर आप आ जाते हैं, 4 नंबर से फेल हो रहे हो या फिर आप 5 नंबर से फेल हो रहे हो, तो फिर आपको मॉडरेशन वाले आपका जो रूल है, मॉडरेशन वाला जो स्टेप है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। यानी कि मॉडरेशन वाला स्टेप क्या कहता है? मॉडरेशन वाला स्टेप ये कहता है, ऑलरेडी वीडियो जो है इन सब पे डिटेल में बना चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में बात कर लेता हूं। मॉडरेशन वाला स्टेप ये कहता है कि अगर आप मॉडरेशन वाला स्टेप में चले गए तो उस समय जो है आपको तभी 4 से 5 नंबर जो है ग्रेस मार्क्स के रूप में आपको मार्क्स मिल रहा होगा जब आप बाकी के सब्जेक्ट में पास हो रहे हो। यानी कि आपके मान लिया जाए आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, अगर आप मॉडरेशन वाले रूल में चले गए हैं, यानी कि आप 4 और 5 नंबर से फेल हो रहे थे, जिस कारण जो है आपको मॉडरेशन वाले जो है रूल में आपको भेज दिया गया है। कंडीशन ये है कि आपको जो है कम से कम 3 नंबर, यानी मिनिमम जो है 3 सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। 4 हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 में पास होने चाहिए। अगर आप 3 में पास हैं तो टोटल आपको 5 नंबर यानी 4 नंबर जो भी आपकी नीड है वो दी जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है बाकी के सब्जेक्ट में आप पास होंगे तभी ये चीजें होगी। कॉपी चेकिंग को लेकर प्यारे स्टूडेंट्स और भी आगे हम डिटेल्स में बात करेंगे। आई होप आपको आज की इस वीडियो से काफी सारी चीजें जो है कॉपी चेकिंग को लेकर पता चला होगा, और आगे भी जो है यहाँ पे असल जो कॉपी चेकिंग को लेकर जो है, जो मैं भी वेट कर रहा हूं और आप लोग भी वेट कर रहे हैं, सबसे हार्ड सब्जेक्ट जैसे क्लास 12 की इंग्लिश को लेकर अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं है, तो इंग्लिश का वेट कर रहे हैं। क्लास 10 वाले भी जो है इंग्लिश का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जहां से चीजें जो है वो आपकी डिफिकल्ट होती चली जाएगी। इंग्लिश का पेपर सभी बच्चों का अच्छा नहीं गया होगा, मुझे पता है। इंग्लिश का पेपर किसी बच्चे का जो है, कोई भी बच्चा कितना भी कहेगा कि मुझे अच्छा गया है, लेकिन फिर भी जो है उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर खराब गया होगा। आप लोग बताइएगा क्या इंग्लिश का पेपर जो है सभी का अच्छा गया है? क्लास 12 का भी बताइएगा, और 10 वाले तो आज देके ही आए हैं, तो आप लोग भी बताइएगा क्या इंग्लिश का पेपर आपका अच्छा गया। तो चीजें यहाँ से काफी सारी चीजें बदलेगी, तो आगे मैं आपको अपडेट दूंगा इन सब्जेक्ट को लेकर भी। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अब साइंस की बारी है और साइंस को लेकर मिलकर अच्छी तरीके से तैयारी करना है। सीरियस हो जाइए, साइंस को लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो है सारी चीजें मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। जय हिंद।